भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा जिलों की नगरी उदयपुर में महासभा के रूप में हुई है और इस महासभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस सरकार के लिए आने वाले समय में अगर चुनाव होते हैं 30 का आंकड़ा दिया। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत ने कहा कि 20 सीटें आएगी। किसी ने कहा दहाई की संख्या भी पार नहीं कर पाएगी, तो किसी ने कहा ऑल आउट होगी इस बार कांग्रेस। लेकिन देखा जाएगा कितनी जोश और कितनी उमंग के साथ में जन आक्रोश यात्राएं भारतीय जनता पार्टी सफलतापूर्वक राजस्थान में कर पाती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी कई गुटबाजी हैं और कई रंग हैं। क्या रंग दिखाएंगे राजस्थान में, किस तरह से रंग निखरेंगे राजस्थान में और चुनावों में परिणामों में क्या रंग निखर के आएगा, यह तो समय ही बताएगा। भारतीय जनता पार्टी की यह रैलियां किस तरह से सफल होगी और कांग्रेस किस तरह से अपनी सरकार को दोहराएगी, समय बताएगा। यह तो देखिए हमारे साथ ये खास खबर। जनाक्रोश महासभा जिलों की नगरी उदयपुर में हुई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया हमारे साथ में हैं। आज आपने आंकड़ा दिया है और गहलोत सरकार को कि सीटें अब चुनाव होगा तो सीटें आएगी 30, 170 सीटें आपको मिल रही हैं। जनाक्रोश कितना लग रहा है आपको? देखो, जन आक्रोश के आधार पे बताया, सरकार की परफॉर्मेंस के आधार पे बताया जी। जो 4 साल में इन्होंने किया उसका एनालिसिस करके बताया, अपना राजनीतिक अनुभव के आधार पर बताया। तो निश्चित रूप से मैंने जो कुछ भी कहा है वो धरातल ही कहा है। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि तुम सब एक सामूहिक ताकत से लड़ोगे तो निश्चित रूप से 30 से नीचे टिका के छोड़ेंगे। और तुम लोग ही आपस में माथे फोड़ोगे तो परिणाम नहीं आता, तो उसका दोष जनता पे नहीं होगा, तुम्हारे पर है। आम जनता में क्या संदेश? अब जनाक्रोश महासभा हुई है, अब आगे क्या रणनीति बना रही है भाजपा? ये कार्यक्रम तो निरंतर चलेंगे जब तक कि इनको हम नेस्त नाबूद करेंगे नहीं, इस मनोवृत्ति को नेस्त नाबूद नहीं करेंगे तब तक हम शांति से नहीं बैठने वाले हैं। निश्चित रूप से इस लड़ाई को जीत करके ही वापस लौट के आएंगे। 30 ही तो ज़्यादा बता दी उन्होंने, मुझे मेरे हिसाब से 30 भी नहीं आएगी। कितनी आने वाली? 20-22 ज़्यादा बता दिए। आपस में कांग्रेसी लड़ रहे हैं तो आएगी कहाँ से? इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कांग्रेस से टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ेगी कांग्रेस को, माइक्रोस्कोप से। ये आज जो जन आक्रोश रैली महासभा हुई है जिसमें माननीय हमारे गुलाब जी भाई साहब ने कहा कांग्रेस की 30 सीटें आएगी, और हमें युवाओं में जो बेरोजगारी और जिस ढंग से युवाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसके हिसाब से तो कांग्रेस तय संख्या में भी नहीं पहुंचेगी, 10 से नीचे सीटें प्राप्त करेगी। ये मेरा और आज जो जनता का जो आक्रोश देखने को मिला, आज महिला शक्ति, युवा शक्ति, वरिष्ठ लोगों ने जिस ढंग से चारों तरफ से पीड़ित है, निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ 30 सीटें नहीं, 9 सीटें, 8 सीटें, 7 सीटें ऐसी मिलेंगी। ये जन आक्रोश यात्रा जिस तरह से पेपर आउट हो रहे हैं उसी तरह से पूरे राजस्थान में कर्मचारियों में भी बहुत भारी आक्रोश है। इस सरकार ने जो समितियां बनाई हैं विसंगतियों के लेकर, अभी तक 4 साल तक उसको केवल लिपापोती की जा रही है और उसका समय बढ़ाया जा रहा है। इसलिए कर्मचारियों में भी बहुत भारी आक्रोश है। आने वाले समय में ये इनके साथ में जो एमएलए हैं वो भी नहीं रहेंगे और इनकी बहुत ही दशा बिगड़ेगी आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी की, क्योंकि इसीलिए मुख्यमंत्री जी इस तरह के बयान दे रहे हैं, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी मेरे से भी अगर सीनियर है तो अशोक गहलोत साहब है मुख्यमंत्री के रूप में, परंतु अब इस समय का जो कार्यकाल माननीय अशोक गहलोत साहब का निकल रहा है वो निश्चित रूप से आने वाला समय इनको ऐसी मुँह की खानी पड़ेगी जो आने वाला समय देखेगा, क्योंकि कर्मचारी हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। जन आक्रोश रैली में गांव की जनता उमड़ी है। जनता के मन में सरकार के 4 साल का जो कार्यकाल है वो बहुत तकलीफ है। वास्तव में जो वसुंधरा जी और गुलाबचंद जी कटारिया साहब के राज में जो योजना चल रही थी
चाहे जन कल्याणकारी योजना हो, चाहे विकास की योजना हो, इस कांग्रेस सरकार ने उसको बंद कर दी है। और महंगाई इतनी बढ़ा दी है, वो इस सारी चीज़ को लेके जनता यहाँ उनके मन में आक्रोश था और जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। कैसे रहने वाली? ये जो है सरकार है निकम्मी है, भ्रष्टाचारी सरकार है। और इस सरकार के 4 साल में इतने बलात्कार और इतने अत्याचार के केस हुए हैं और इसको देख कर के ऐसा लगता है कि ये ऑल आउट होगी, न कि मतलब जो है ये अब दाई का आंकड़ा भी पार कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जनाक्रोश यात्रा जिलों की नगरी उदयपुर में महासभा हुई है और राजस्थान के सह प्रभारी जी हैं हमारे साथ में। आप बताएं किस तरह का आक्रोश दिख रहा है राजस्थान की महिलाओं में, राजस्थान के युवाओं में, राजस्थान के बुजुर्गों में? जी, हमारी जो जन आक्रोश यात्रा है, ये यात्रा जंगल राज के खिलाफ, उसी के साथ साथ भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ है। राजस्थान में जिस तरीके से महिला अत्याचार बहुत बढ़ रहे हैं और महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पे है, ये बहुत ही चिंता की बात है। इसके खिलाफ लोगों के मन में बहुत आक्रोश है। वैसा ही आक्रोश किसानों के मन में है और युवाओं के मन में है। ये आक्रोश ये यात्रा में बहुत दिखाई दे रहा है और मुझे विश्वास है कि लोग इस निकम्मी सरकार को, गहलोत जी की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और संपूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार बनाएंगे। आक्रोश है महिलाओं में बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपराध महिलाओं के लेकर के ही पूरे राजस्थान में है। रेगिस्तान जो कहलाता था अब रेपिस्तान बन गया है, तो ऐसी स्थिति महिलाओं की पहले कभी नहीं रही है। शर्मनाक है, गहलोत जी शर्मनाक है, गृह मंत्री और बहुत ही शर्मनाक है। उनका प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं और वो स्वयं भी, उनके लोग भी और उनके नेता भी आंदोलन बयानबाजी करते हैं, वो उससे ज़्यादा शर्मनाक है। कैसा आक्रोश दिख रहा है? बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है और ये सरकार पलटेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल ठप्पा लगाने की देर है और चुनाव की घोषणा की देरी है। जन आक्रोश आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के संबोधन से ही दर्शित हो गया है कि और यहाँ पर जितनी मातृशक्ति एकत्रित हुई थी, जिस संख्या में मातृशक्ति आई, उन्होंने ये दर्शा दिया है कि जनता में कितना जन आक्रोश है। मुझे तो लग रहा है कि उन्हीं के एक नेता ने वक्तव्य दिया था कि हम अगले साल जब चुनाव होंगे एक बोलेरो में बैठ कर के जाएंगे, तो शायद वो बोलेरो में बैठने लायक भी नहीं रहेंगे, इतने विधायक भी नहीं होंगे। महिलाएं या उमड़ी हैं, क्या कहना है? देखिए, ये राजस्थान में 4 साल होने आए कांग्रेस सरकार को और आज इस जन आक्रोश में महिला संख्या हज़ारों की तादाद में थी। उसका मुख्य कारण ये है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार आने के बाद महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, दुष्कर्म के मामले बढ़े और ये जन आक्रोश में महिलाओं ने यहाँ पर आकर के अपना आक्रोश दर्ज कराया और उनको ये मुँह तोड़ जवाब दिया है कि आने वाले 2023 के चुनावों में उनको उखाड़ के फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज ये विशाल महासभा आयोजित की गई कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार, कुशासन और जंगल राज के बारे में। वास्तव में हमारे वक्ताओं ने यही कहा, ऑल आउट होगा। 20 से ज़्यादा कांग्रेस सरकार पार नहीं करेगी अपनी सीटें, क्योंकि जनता राजस्थान की त्रस्त हो चुकी है, हर क्षेत्र में विफल रही। ये राजस्थान सरकार को राजस्थान की जनता उखाड़ कर फेंकेगी और आज विशाल महासभा के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं ने और जनता ने संकल्प लिया है कि जब तक राजस्थान सरकार के कुशासन को, अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। अशोक गहलोत हाय हाय, गहलोत गहलोत केरो मान ले, गहलोत केरो मान ले। कैसा आक्रोश है युवाओं में? युवाओं में आक्रोश इस बात का है, उन्होंने कहा था नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान लगाई है और उस कांग्रेस की दुकान पे रीट और प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर बिक रहे हैं। युवाओं में इसका जन आक्रोश है कि ये दुकानें बंद होनी चाहिए, वरना कांग्रेस की दुकान ये युवा सब मिलकर के 2023 से पहले 2022 में ही बंद कर देंगे। महिलाएं कहीं पे भी जाती है, फोन करती है, लेकिन फोन का जवाब नहीं आता है। ऐसी कैसी सरकार है ये? तो ऐसी सरकार को हटाने के लिए हम सभी जन आक्रोश में उतरे हैं। हम चाहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित रहे, बच्चे सुरक्षित रहें और युवा पीढ़ी को रोजगार मिले। ये लेके आज हम माता की क्या चाहते हो? ये चाहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षित मिले और महिलाओं को रोजगार मिले, क्योंकि महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कहीं भी आए जाए तो सुरक्षित महसूस करे, ऐसा हम सरकार चाहते हैं। भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है।
एक जना बोलो, एक जना। महिला अत्याचार का हो, वंचित लोगों के साथ अत्याचार हो, उन सब के बारे में लेकिन युवा महिला उत्पीड़न के दर्ज है और 27,000 से ज्यादा उनके साथ बलात्कार के मामले दर्ज है। कहते हुए सुनो, आज जिस हमारी बच्चियों को घर से न तो निकलने दे सकते हैं, चाहे 1-2 साल की छोटी बालिका हो, चाहे मेरी बड़ी उम्र की माताएं बहनें, तो शर्म आती है। और उस पे माननीय गहलोत जी ये कहते हैं कि आधे से ज्यादा मामले झूठे हैं। आप सोचिए कैसा इस परिवार का, इस हमारे राजस्थान का जो सारी चीजें उसके पास है और उसके बाद वो मखौल उड़ाता हुआ कहता है महिला अपराध के आधे मामले झूठे हैं, 50% झूठे हैं। क्या मेरी काम नहीं करता कि ऐसे मामले लेकर के वो पुलिस के वहाँ रपट लिखाने जाएगी? शर्म आती है। जब हम डिवाइड करते हैं तो प्रतिदिन करीब 17 मामले रेप केसेस के पूरे राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध जमा लिखे जाते हैं। तो ऐसी सरकार, और फिर इनके एक मंत्री ऐसे कहते हैं कि यहाँ जो कोटा के शांति धारीवाल जी है, राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इसलिए बलात्कार के मामले आते हैं। बड़े ही शर्म की बात है। जैसे ये मुख्यमंत्री जी है हुआ है, उसकी तो मैं आपको बानगी भी नहीं कर सकती। ये सिर्फ कुर्सी बचाओ अभियान में लगे हुए हैं। बहनों की जो इन्होंने स्थिति बताई है, माननीय भाई साहब अभी आपको और दीदी हमारी विजया ताई और बहुत सारी चीजें बताने वाली है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब सुदूर बस्सी में, चित्तौड़गढ़ में, मैं 2 साल की बच्ची को फेंक दिया गया तो संवेदनहीन लोग क्या कहते हैं वहाँ पर, सरकार और नुमाइंदे क्या कहते हैं? इनका तो कोई व्यक्ति वहाँ देखने भी नहीं गया। ऊपर से ये कहा कि बच्ची 1 किलोमीटर दूर खेतों में क्या खेलने चली गई और कुएं में उसके साथ गलत काम भी हो गया और वो गिर के मर जाएगी। शर्म आती है गहलोत जी, शर्म आती है। आइंदा पे आपकी प्रशासन में भी शर्म आती है कि किस तरह से वो आंखें मूंद के बैठे हैं। चाहे अलवर का कांड हो, चाहे गोगुंदा में एक विक्षिप्त महिला का कांड हो, या एम्बुलेंस में ले जाकर के उसके साथ दुराचार किया गया हो, या एक महिला शिक्षिका को पेट्रोल जला के डाल दिया गया हो, सारे ऐसे मामले हैं जिनको देखते हुए इस सरकार के प्रति घिन उत्पन्न होती है। मैं आज इस नहीं कह करके जिसका मान बढ़ाते हैं, और हिंदुस्तान में 11 मंत्री, एक तरफ तो वो माननीय लोग हैं, एक तरफ ऐसी भारतीय जनता पार्टी है जो आपके लिए, आपकी सोच को लेकर आपका ही मान त्राहिमाम कर रही है। मैं आह्वान करती हूँ आप बहनों से, अब हमें रुकना नहीं है। आज बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति आई हुई है। आपसे मैं निवेदन करती हूँ, आप अपनी ताकत को पहचानिए, आप अपनी मजबूती लाइए और इस सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बुलंद कीजिए। और जब भी हम कभी छोटा सा भी आह्वान करें, आप बड़ी संख्या में पधारिए। और वह दिन दूर नहीं जब ये महिला विरोधी सरकार लड़की हो लड़ सकती हूँ, उनके मुंह पे एक करारा जवाब देना है। तो हमें जरूर से इस मार्ग को प्रशस्त करना है। और जब भी आह्वान किया जाए आप, और इस सरकार को नेस्तनाबूद करने में मैं वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, इसे सह प्रभारी बनाकर भेजा है। मेरी बड़ी बहन स्वरूपा ऐसी एक शख्सियत, ऐसी परम आदरणीय हमारी प्यारी आदरणीय विजय राहटकर ताई, जिन्हें प्रेम से सब ताई बड़ी बहन के रूप में बोलते हैं, और इस मेवाड़ की माटी की आन बान शान के रूप में मेरी बहन जो महिला मोर्चे को राजस्थान में अध्यक्ष के रूप में ऊर्जा दे रही है, शक्ति दे रही है, कर्मठता से काम कर रहे हैं, अलका मुंद्रा जी, रजनी जी, किरण जी, हमारे महामंत्री महोदया, और मंच पर बैठे सभी लोगों में क्षमा चाहूँगी हमारे जिलाध्यक्ष जी,
और मेरे सामने बैठी ये अथाह मातृशक्ति और सारे लोग उदयपुर के लोगों मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आज जिस तरह से राजस्थान जिस दौर से गुजर रहा है, राजस्थान बेहाल है, राजस्थान में जंगल राज है, राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, राजस्थान में नारी का हाल खराब है, राजस्थान में युवा परेशान है, राजस्थान का किसान परेशान है, नारी की इज्जत जा है, तार है। और राजस्थान में ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था के नाम पर एक मजाक है। राजस्थान की सरकार एक ऐसी नाम की ऐसी लंगड़ी और अपंग सरकार है जिसकी सुनवाई, जिसकी कार्रवाई, जिसका होना, जिसका ना होना कोई मतलब ही नहीं रखता है। राजस्थान की जनता को लगता है कि हमारे प्रदेश त्याग की प्रतिमूर्ति, मीरा की भूमि, भक्ति की भूमि, शक्ति की भूमि जहाँ मैं खड़ी हूँ, उस राजस्थान को लगातार 3 साल से महिला अत्याचार बलात्कार में नंबर बना रहा है। ये कितने शर्म की बात होती है कि जिस राजस्थान की नारी अपनी इज्जत के लिए, अपने मान के लिए अपना सर्वस्व बलिदान नहीं करती, खुद भी आग की आहुति में कूद जाती है, आज वहाँ की नारी इस तरह त्रस्त है। इन भ्रष्टाचारियों से कौन लड़ेगा? इन बेईमानों से कौन लड़ेगा? आज की इसका मतलब आपको समझ में आया। जनता के मन में गुस्सा है, आपके मन में है कि नहीं, यह पता लगेगा। कारण क्या है कि गुस्से का कारण समझ में आता है। मैं आदरणीय गहलोत साहब से केवल एक बात पूछना चाहता हूँ। राजस्थान में नाबालिग बच्चियों के साथ, ये दोबारा माता बहनें रिपीट कर रहा हूँ, नाबालिग बच्ची वो होती है जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है। उस नाबालिग बच्ची के साथ 1 जनवरी 19 से 31 जनवरी 22 के बीच में जो बलात्कार के मुकदमे राजस्थान में दर्ज हुए हैं पोक्सो एक्ट के तहत, वो हुए हैं 6,467 मुकदमे दर्ज हुए। उससे भी ज्यादा शर्म इस बात की है कि इस राजस्थान सरकार की पुलिस ने 20% इन मुकदमों में एफआईआर लगाई है। इसका मतलब 1350 मुकदमों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। मुकदमे दर्ज हुए वो अपनी जगह, पर मुकदमे को दफा कर दिया। पोक्सो एक्ट ऐसा होता है जिसका मुकदमा कभी फर्जी नहीं हो सकता। और अगर अशोक गहलोत साहब आप मेरी बात सुन रहे हो तो मुझे इस बात का जवाब देना, अगर किसी बहन ने या किसी परिवारजन ने गलत पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके बताओ, ताकि सच्चाई का पता लगे। अरे बंधुओं, सुनकर के आपका माथा शर्म से झुक जाएगा जब इस एफआईआर में केवल और केवल मेवात क्षेत्र, इसका मतलब अपराधियों का अड्डा, जहां अपराध सबसे ज्यादा होते हैं, वो भरतपुर है। उस भरतपुर में जो एफआईआर लगी है वो 42% एफआईआर लगी है। माथा पकड़ो, 42% एफआईआर दर्ज होना भरतपुर जिले में। एक अलवर जिले में जितनी नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुए उसमें से 38% दुष्कर्म एफआईआर में चले गए हैं। बहनों, अगर आप समय रहते इसका प्रतिकार नहीं करोगे, आज किसी गरीब की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, कल तुम्हारी बच्ची के साथ भी बलात्कार होगा, तब कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं सोचता हूँ इससे ज्यादा अफसोस, शर्म की बात क्या हो सकती है। मुख्यमंत्री मौन धारण कर रखा, इसलिए गुस्सा है कि करौली में सरकार की परमिशन से हिंदू पर्व का जलसा निकल रहा था। हिंदू पर्व का जलसा बिना परमिशन के नहीं, सूचना देकर कौन से रास्ते से हमारा ये काफिला चलेगा, जैसा सरकार ने कहा वैसा का वैसा रास्ता तय किया। उस रास्ते पर पुलिस भी मौजूद, पुलिस भी जुलूस के साथ चल रही है, लेकिन एक मोहल्ले विशेष में जाते ही उसकी छतों पर जो हजारों लाखों भाटे इकट्ठे कर रखे थे, ऊपर से दनादन चलना शुरू हो गया। यानी लोगों को भी लगी और पुलिस भाग गई।
और भागी भी ऐसी कि 2 घंटे तक वापस पुलिस उस जगह नहीं आई और वहां जितनी हिंदुओं की दुकानें थी उनको खाक कर दिया। गुस्सा होगा कि नहीं होगा? गुस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो। क्या मजाक है? जहाँ 15 मिनट में पुलिस पहुंच सकती है, अगर सूरजकुंड में दुकानें जल रही है और कलेक्टर में एसपी का दफ्तर है, यहाँ से अगर वह 2 घंटे तक पुलिस नहीं जाती और दुकानें जल जाती है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या दुर्भाग्य है। सारी दुकानें जलकर खाक हो गई, उसके बाद वो पहुंचे, इसलिए गुस्सा है। तो धारा 144 और पीएफआई का जुलूस निकले और परमिशन लेकर निकले और कोटा में 10,000 लोग सड़क पर चले, ये तुम्हारे काका जी लगते हैं क्या? ये बताओ। इस बात का गुस्सा है, इस बात का गुस्सा है। मुसलमानों के जुलूस में खुला नारा लगा, इन सारे अधिकारियों ने वो नारा सुना, सर कलम होगा, सर कलम होगा, जैसे कन्हैयालाल का सर कलम हुआ। बहुत दुख है। अगर इसके बाद भी हमारे खून में गर्माहट नहीं आती तो ऐसा लगता है हम इस मेवाड़ के और राजस्थान के रहने वाले नहीं हैं। हमारे मेवाड़ के पूतों ने तो अपनी माँ बहन की इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान किया यार। केसरिया धारण करके तलवार लेकर निकल गए, मरे या मारा, लेकिन दुष्ट को अंदर नहीं आने दिया यार। वो मेवाड़ है। क्या दुर्भाग्य हमारा। और हमारे जब आपने देखा हुआ केसरिया बाना के सारे, पहले घर को संभाल, तू मुख्यमंत्री है, तेरा एक मंत्री दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, तुम्हारा मंत्री क्या बोल रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। और तू स्वयं पायलट गद्दार है, तो जग मारने बैठा है ना। बहुत कड़वा शब्द प्रयोग किया है, लेकिन माफी चाहता हूं। आगे तुम जिसको गद्दार कहते हो उसको मंच पे कैसे शेयर करते हो, कैसे बैठाते हो? या तो तू उतर जा या उसको उतार, दोनों में से कोई एक बात कर। क्या दुख होता है। राजनीति इतनी घृणित स्थिति में चली जाएगी, केवल कुर्सी इतनी प्यारी हो जाएगी कि सारी हदें पार हो जाएगी, इसलिए गुस्सा है। 4-4, 5-5, 6-6 बरस तक रो रहा है, ये सोचता है कि मास्टर तो बन जाऊंगा। 8-8 साल बीएड किए हो गया। गरीब की माँ ने और गरीब के बाप ने अपना खेत गिरवे रख करके उसको बीएड कराया। बच्चा की परीक्षा बार बार बदल जाती है और बदल जाने के बाद जब रीट का पेपर होता है, ये राजस्थान की जनता का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। उस रीट की परीक्षा में राजस्थान के गरीब और अमीर लोगों ने जहां जहां बच्चों का सेंटर आया, उनके गांव में अगर स्कूल में सेंटर आया तो सबने अपने अपने घर से रोटियां बना बना करके, पूड़ियां निकाल निकाल करके वो बच्चों को दिया जो बीकानेर से यहाँ आया था, जिसका माँ बाप यहाँ नहीं है। और हमारा बच्चा बीकानेर गया था, उसका भी वहाँ कोई माँ बाप नहीं था, पर जनता उसकी माँ बाप बन करके उस बच्चे की सेवा की। यार ये राजस्थान है। अब रोए क्या करे, बोलो कितना कष्ट होगा उस बच्चे को। सोचो अगर तुम्हारा बच्चा और बच्ची भी उस परीक्षा में से घर लौट के आया तो बच्चा रोता आया कि नहीं? इतनी लंबी इंतजार करने के बाद रोता बच्चा घर आता है। और हमने विधानसभा में कहा ये नकल कराने वाला ये 2000 और 3000 का पेपर बेच नहीं है। इस पेपर आउट कराने के लिए बड़े बड़े करोड़ों रुपया दे करके जो एजेंसियां चल रही है, डकैत गिरोह चल रहा है, उसके कारण से। और तुम्हारे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा ये सारा राजनीतिक संरक्षण में हुआ है। ये तुम्हारे बोर्ड के अध्यक्ष का स्टेटमेंट है। और जनता जनार्दन तुझसे पूछना चाहता हूं, आपने और मेरी रकम जो मैंने बैंक में रखी है वो डबल लॉक में है कि नहीं? एक पकड़े गए, पेपर सहित पकड़े गए, कंप्यूटर पकड़ा गया, प्रिंटिंग मशीन पकड़ी गई, सारे सामान पकड़े गए। अब क्या तुम्हें चाहिए परिणाम? और फिर वो बोर्ड के आरपीएससी से कहा कि पेपर निरस्त किया जाता है। अरे पेपर निरस्त दे, उस बच्चे की तो हत्या तुमने कर दी, पर उन दरिंदों का तुमने क्या किया जिन्होंने पेपर इन सब को भेजा? और ये सब मिलकर के अलग अलग जगह जिलों में अपनी अपनी बसें लगाकर इन बच्चों को
पेपर आउट कराकर अंदर ही तैयारी करने के लिए जो गाड़ियां चली है उसका हिसाब कौन देगा? ये गुस्सा है कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं? मैंने बोला यार, संविदा पर नौकरी करते हैं, आपका बेटा भी होगा, आपका कोई न कोई रिश्तेदार होगा। तनख्वाह कितनी मिलती है? 8,000। 2007 से, कुछ 2012 से, कुछ 2013 से, कोई 8 साल की नौकरी, कोई 10 साल की नौकरी, उसका बच्चा दौड़ते हुए आता है, पापा मेरे बुशर्ट बना दो, बुशर्ट लो, आंखों में से पानी गिरता है। ये अत्याचार की पराकाष्ठा है। नौकरी लगी ना इन 5-7 सालों में, अगर उनकी जांच करो तो आधी नौकरियां फर्जी मिलेगी। ये मैं गुलाब चंद कटारिया कह रहा हूं, आधी। जो काबिल नहीं है वो नौकरी कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसे ही पेपर आउट करा के पास हुए। अगर इनका डॉक्यूमेंट चेक करो तो आपको समझ में आ जाएगा ये खेल तमाशा हो क्या रहा है। अब क्या होने वाला है? अब वो बच्चे पास होंगे जो कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं फीस दे करके। आप और मेरा गरीब का बच्चा जो अपने घर पे रोता है रात भर, वो बच्चा अब नौकरी में नहीं लगेगा। अब तुम्हारा बच्चा नौकरी से बाहर, तो आपने इस आदिवासी क्षेत्र में पीड़ा नहीं होगी। अरे ये भैरव सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ। 16 किस्तें बटन दबा के डालिए, बटन दबा के, वहां से बटन दबाता है ना, 17,000 करोड़। अब इससे कतरनी मार को बाहर निकाल दिया, इससे अच्छे दिन तो आने वाले नहीं। तुमने इतने साल 54 साल तक दिल्ली में राज किया रे, इस किसान को पावाना देने की कोशिश की। इस राजस्थान के किसान को यह गुण लगाया 10 दिन में। अरे वसुंधरा जी ने पिछली बार 10,000 तक का कोऑपरेटिव सोसाइटी का कर्जा माफ करके कागज आपके हाथ में दिया था, नहीं दिया? राम धन से बोलो यार। हमने आपको कर्जा माफ करके दिया, आपको नहीं समझ में आया। वो 10 दिन में सब कर्जा माफ करने के चक्कर में आप डूब गए, सारा खात्मा कर दिया। कहता था पूरे दिन बिजली आएगी, 24 घंटे। तो जाती कहाँ? तेरे घर जानी है क्या? 24 घंटे बिजली आएगी, 8 घंटे किसान को बिजली मिलेगी। किसान ठंड में पानी कर रहा है। आप में से कुछ शहर के लोग जाओ उसके साथ खड़े हो, रात को 3 बजे तो समझ में आएगा कि उसकी पीड़ा क्या, उसका दर्द क्या है। राजस्थान के शिक्षकों के सम्मेलन में बिरला ऑडिटोरियम में भाषण करते करते तुमने ये पूछा था नहीं उस और सारे अध्यापकों को, भाई अध्यापक साथियों, तुम्हें ट्रांसफर कराने के पैसे तो नहीं देने पड़ते? सब एक साथ बोले देने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। इसको लगा कि मैंने गलत सुन लिया या मेरे बोलने में कहीं गड़बड़ हो गई। मैंने दोबारा पूछा कि वास्तव में मास्टर हो, ट्रांसफर करने पर कुर्सियों पे खड़े होकर सबने कहा देने पड़ते हैं। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए भ्रष्टाचार का? और तेरे बाजू में तेरा शिक्षा मंत्री बैठा है, तेरे बाजू में तेरा शिक्षा मंत्री बैठा है, कौन जवाब देगा? तमाशा है। अगर तेरा बनाया हो तो मेरे भाषण के बाद इस उदयपुर हॉस्पिटल में कि 270 करोड़ रुपया हमने लगाया, 270 करोड़ रुपया, इसमें तेरे खाते का अगर 5 करोड़ रुपया हो तो बता देना। ये डीएमएफटी तेरा नहीं है। ये जो 24 करोड़ रुपया इस मिनरल फंड से लगा, ये तेरा नहीं है। ये राजस्थान के इस जिले की खानों से मिला हुआ शेष है। तुझे किसने सौगंध दिलाया जो कहा था कि मैं हर पंचायत समिति में नंदीशाला खोलूंगा? कहाँ है रे तेरी नंदीशाला? बता। कब तक जनता को धोखा देगा? कब तक झूठ बोल करके खेती पकाएगा? इसलिए आक्रोश है। मैं और तू, मैं बड़ा कि तू बड़ा, वो उसको रगड़ना चाहता है, वो उसको रगड़ना चाहता है। तुम ये रगड़ने का स्वभाव छोड़ दो। भगवान ने तुम्हें पैदा किया, देश बनाने के लिए पैदा किया है, तुम्हें बनाने के लिए नहीं पैदा किया। अगर इस बात का प्रण से मजबूती से पालन किया ना तो हम साले को ऑल आउट करके आएंगे। देखना क्या होता है क्या नहीं होता है। ऐसी कोई कमी नहीं है। हमने इस आदिवासी क्षेत्र में यहाँ के बच्चों को जिस तरह से तराशा है, आपने देखा होगा भैरव सिंह जी ने 1 कलम से 8वीं का स्कूल खोला, वसुंधरा जी 1 बार 3 से दोस्तों। और आप देखोगे यार, हम तो भगवान के प्यारे भी हो सकते हैं उम्र के कारण से, पर तुम सब जिंदा रहोगे। 5 साल में हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 का देश बनकर विश्व गुरु का शासन पे होगा दोस्तों। ये कबोल कभी घटना नहीं है। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही, शुचिता के साथ, समर्पण के साथ, अपनी श्रेष्ठताओं के साथ, उस पार्टी के तुम और मैं कार्यकर्ता हूँ। कोई जवाब नहीं हुई। मैंने तो तुमको ऐसे ही चढ़ा दिया था पार्टी की बैठक में,
मैं 2000 देखे तो सही तुम्हारे में क्या ताकत है। मैंने कहा तो अलग से कुर्सियाँ लगाऊंगा देखना, तो वास्तव में अलग लगाई तो हमारी कुर्सियाँ कम पड़ गई, खाली करानी पड़ी हमें। धन्यवाद। और आप सब कार्यकर्ताओं को भी, जनता को इस रैली से जोड़ने का प्रयास किया। ये रैली अब भाषण सुन के समाप्त नहीं होगी, ये रैली जब तक अंतिम कील नहीं ठोकेंगे इनके कफन में, तब तक ये रैली चलेगी चलेगी चलेगी, तब तक हमारा अभियान चलेगा। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, देखते हैं हमें क्या दम है और क्या दम नहीं है। हम कोई भाड़े के चट्टू नहीं हैं, हमने अपने जीवन का कुछ अरमान लगा करके इस पार्टी के साथ जिए हैं दोस्तों। हमें जिसने तैयार किया ना, वो हमें गीत बोलाता था, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगू मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। हम उसके राहगीर हैं दोस्तों, हम उस रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। मेरा विश्वास है आप सब कार्यकर्ता अपने मन का संकल्प मजबूत करो, और इस आतंकवादियों से, ये भी कम आतंकवादी नहीं है, राज बचाए रखने के लिए सबको कलेक्टर बना दिया, सबको एसपी बना दिया। केवल तुझे राज चाहिए, सारे एमएलए को कलेक्टर भी वही, एसपी वही। एसपी कौन लगेगा? एमएलए चाहेगा। कलेक्टर कौन लगेगा? एमएलए चाहेगा। पटवारी कौन लगेगा? एमएलए चाहेगा। थानेदार कौन लगेगा? एमएलए चाहेगा। मास्टर कौन लगेगा? एमएलए चाहेगा। तो रोएंगे हम, क्या करेंगे? कौन? हमें इतना दम है यार। जब हम इमरजेंसी में गए थे 19 महीने जेल में, जब हम जिन्हें वो उंगली पे लोग थे, फिर उन्होंने कहा नहीं, जीत सत्य की होगी, आज नहीं होगी कल होगी, ऊपर वाला कोई है, उसने उस सत्य की जीत दिखाई है दोस्तों। थोड़ा विश्वास करो अपने पर, भरोसा करो अपने कर्मों पर, अपने काम के ताकत पर, और निश्चित रूप से इस सरकार को रगड़ करके ही देना है। और चुनाव नवंबर की इंतजार मत करना, चुनाव किसी भी समय में छाती पे आ सकता है, तैयार रहना। ये गाड़ी ऐसी जगह फंस गई है, ये नाव कब डूबेगी इसका कोई पता नहीं है। ज्यादा इंतजार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आ रहा है। हाँ भैया, हाँ तेरा को जितना जल्दी आए उतना तेरा फैसला कर देता रहा, और इसलिए पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। भारत माता की, भारत माता की।